बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान डक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की फोर्थ क्लास है और आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे टैग्स एंड एट्रीब्यूट को। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूं कि टैग्स एंड एट्रीब्यूट को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले सिंपल नोटपैड पर आएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो टैग्स की एग्जांपल है वो क्या है। व्यूवर्स, हम टैग्स बेसिकली जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से टैग का नेम, और इसको जब क्लोज करना हो तो बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश और टैग का नेम ये है। और एक और तरीका, बेसिकली हमारे HTML में दो तरह के टैग्स यूज़ किए जाते हैं। पहला तो तरीका जो टैग यूज़ करता है वो ओपन भी होता है और वो क्लोज भी होता है, और जो दूसरा यूज़ होता है वो इस तरह टैग का नेम लिख के और वो इटसेल्फ खुद ही क्लोज हो जाता है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ये जो कंप्लीट टैग की लिस्ट है A to Z, जितने भी टैग की लिस्ट है, इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वो भी जाके वॉच कर सकते हैं, जो कि मैं टाइम टू टाइम उसे भी अपडेट करूंगा। तो व्यूअर्स, ये एक तरीका है और इसके अंदर जो है वो एट्रीब्यूट इस तरीके से लिखे जाते हैं, TRIBUT एट्रीब्यूट्स। और इसकी जो एट्रीब्यूट होते हैं वो बेसिकली हम अपने किसी भी एलिमेंट को की के हेल्प लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के आगे चल के आपको पता चलेगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे टैग हैं जिसके अंदर अंदर हम अपनी विड्थ दे सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ यानी कि एट्रीब्यूट की सूरत में, और यहाँ पे हम उसके अंदर जो है उसकी वैल्यू दे देंगे। तो व्यूवर्स, अभी मैं आपको नोटपैड अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में लेकर जाता हूँ और वहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो व्यूवर्स, इस तरीके से जो है हमारे टैग्स को आप टैग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं HTML में। अब मैं आता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, और जो है मैं करता ये हूँ कि मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, और जो मेरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है मैं इसके अंदर एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, और जो है इसमें मैं एक मैंने फ़ाइल बनानी थी। अब जो है ये मैं फ़ाइल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फ़ाइल जो फर्स्ट होती है वो index.html के नाम से सेव होती है, वो ये मैं फ़ाइल सेव कर लूँगा। और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का है मैं वो बिल्डअप कर लूँगा। ये बनाने के लिए आपने HTML लिख कर टैब करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, तो आपके पास ये जो कोड है ये बना बनाया आपके पास आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह व्यूवर्स, ये जो कंप्लीट मैंने जो आपके सामने एक फोल्डर बनाया है, इसी फोल्डर को हम इस कंप्लीट कोर्स में लेकर चलेंगे और इसी के अंदर हम बारी बारी हर चीज़ को लगाना करना सीखेंगे कि भी ये इसके किस किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। हम एक ही फाइल को यूज़ करेंगे, एक ही फोल्डर हम आगे लेके चलेंगे। हम हर क्लास में हर बारी हर चीज़ के लिए एक अलग फोल्डर अलग फाइल नहीं बनाएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं अब जल्दी से अपनी एक जो स्टाइल की फाइल है वो भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जिस तरह के पहले दो से तीन लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। तो व्यूवर्स, एक ये हो गया, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा मैं यहीं पे style.css, एंटर दबाऊंगा, ये ऐड हो गई। अब व्यूवर्स, ये देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कुछ टैग हमारे ऐसे हैं जो कि ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो और व्यूवर्स, ये देखें, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कमाल ये है कि हम किसी भी टैग का नेम लिखें। जैसे मेरे पास एक P टैग है जो कि पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बारी बारी हमें इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेक्स्ट के हवाले से कौन कौन से
टैग्स हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कौन कौन से टैग हैं, इंशाल्लाह ये आगे क्लासिफिकेशन हर टैग की आती जाएगी। बेसिकली ये टैग्स के एग्जांपल देनी है तो मैं आपको कोई ना कोई एक टैग की तो एग्जांपल देनी ही है ना। तो ये पी टैग है। अब पी टैग के अंदर मैं पी लिख के जैसे टैब करूंगा तो ये खुद ब खुद एक टैग की शक्ल तैयार करके, जैसे कि पहले मैंने आपको सिंपल जो नोटपैड था उसमें करके दिखाया है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल एस करके फाइल का पाथ कॉपी करके यहाँ पे जब मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ आ गया है। अब व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ टैग ऐसे हैं जो कि इट सेल्फ क्लोज होते हैं, उनमें चंद टैग ऐसे हैं, ये हैं कि बी आर और एच आर। इस तरह के और भी कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। बी आर जो है वो बेसिकली लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, और जो एच आर है वो हॉरिजेंटल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स इसी तरह अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक इमेज टैग है। इमेज के अंदर यहां हम फाइल का पाथ देते हैं, फाइल पाथ यहां पे देते हैं, और व्यूअर्स इसके अंदर ये जो सोर्स है ये इमेज का एट्रीब्यूट है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी टैग को लिखने के बाद, यानी कि उस टैग का नाम लिखने के बाद जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो वो जो उस टैग का बेसिक स्ट्रक्चर है वो खुद ही आपको बनाकर दे देगा। तो इमेज के टैग के बेसिक स्ट्रक्चर में सोर्स लाजमन होता है, क्योंकि इमेज सोर्स के अलावा बेकार है। सोर्स बेसिकली इमेज का सोर्स इमेज को बताता है कि फाइल का पाथ क्या है, कहाँ पे फाइल पड़ी है, कहाँ से उठानी है। तो ये जो सोर्स है ये इमेज के टैग का एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाती है। व्यूअर्स इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट तरह के टैग्स भी हैं, और उन टैग्स के एट्रीब्यूट हैं। मीन्स के हर टैग के उसके अपने लिहाज से उसके एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। जिस तरह के एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जो टेबल है उसके जो कॉलम और जो सेल हैं उनकी पैडिंग वाला के लिए अलग होंगे। इसी तरह जब आप पी टैग इस्तेमाल करें तो उसमें अलाइन के टैग होंगे। अलाइन तो बेसिकली हर टैग में इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह यानी कि हर डिफरेंट टैग्स हैं और डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास जिस टैग के अंदर रहकर आप इस तरह से स्पेस दबा के फिर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में, तो आपके पास ये एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी कि इस टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक ऑन क्लोज, सॉरी ऑन क्लोज है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट जैसे जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स हम बेसिकली इमेज के टैग में एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ का, जो कि मैंने आपको सब नोटपैड की फाइल में भी आपको मैंने बताया था। इमेज का टैग यूज होता है विड्थ, और यहाँ पे हम इसको पिक्सेल्स में वैल्यू दे देते हैं। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल टैग्स एंड एट्रीब्यूट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हम नए वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।